हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, सुस्ती या लेथार्जी होती है तो क्या ऐसे टिप्स है जो मदद कर सकते हैं किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी से बचाने के लिए। आज हम बात करेंगे टिप्स फॉर इम्प्रूविंग पेशेंट्स हैविंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फटीग। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहला ज़रूरी ये है कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है तो वो नींद को प्रायोरिटाइज़ करे। 7 से 9 घंटे की अच्छी क्वालिटी की नींद होनी चाहिए। इसमें एक कंसिस्टेंट स्लीप टाइम होना चाहिए, सोने का टाइम, उठने का टाइम, ये सारा अच्छा होना चाहिए। नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रिलैक्सिंग स्लीप होना चाहिए, उस समय बॉडी को अच्छा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। रूम का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए और प्रॉपर मैट्रेस, पिलोज और सारी चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि एक अच्छी क्वालिटी की आपको नींद मिल सके। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्लीप को प्रायोरिटी नहीं देता है तो वैसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग सकती है। अच्छी क्वालिटी की नींद होना बहुत आवश्यक है ताकि अगले दिन आपको बेटर लगे। इसके अलावा ज़रूरी है मेंटल स्ट्रेस को कम करना। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी गहरी गहरी सांसें लेना, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें को अगर आप प्रायोरिटाइज करते हैं इससे आपका शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता है, इससे आपको बेटर लगेगा और ओवरऑल मानसिक फटीग जो आपका है वो कम होगा। इसके अलावा लाइफ में थोड़े रियलिस्टिक गोल्स रखिए और खुद को कोई भी चीज़ के लिए ओवर कमिट मत करिए। ये सारी चीज़ें करने से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा टेंस और स्ट्रेस्ड आउट रहता है, इससे आप अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए दिमाग को बहुत ज़्यादा ओवर कमिट या स्ट्रेस नहीं करिए। जितना नॉर्मल आपके लिए कैपेबल है आप करने के लिए उतना ही काम करिए, उतने के लिए ही ट्राई करिए। बहुत ज़्यादा ओवरडू करने का प्रयास मत करिए। इसके अलावा कोशिश करिए दिन भर आप एक्टिव रहिए। वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, ये सारी एक्सरसाइजेज डेली बेसिस पे करने से आपका मानसिक तनाव लेवल काफ़ी कम होता है, मेंटल स्ट्रेस लेवल्स और स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स कम होते हैं। हेल्थ गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करिए और बहुत ज़्यादा टाइम जब आप कोई बैठे का काम कर रहे हैं या आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो बीच बीच में भी उठ के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वर्क करते रहिए। थोड़ी देर के लिए चल फिर के आ जाइए, इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और मेंटल स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, आपको बेटर लगेगा, काम करना कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इसलिए यदि आप एक्टिव रहते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल्स कंपैरेटिवली कम रहता है। इसके अलावा एक सादा और सात्विक खाना, एक पौष्टिक खाना ज़्यादा खाइए, न्यूट्रिशियस फूड ज़्यादा खाइए, रेगुलर मील्स और स्नैक्स लीजिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। रेगुलर और अच्छा खाना खाने से, बैलेंस डाइट लेने से आपके शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट नहीं करते, इससे आपको कंपैरेटिवली एनर्जी ज़्यादा मिलती है। जो खाद्य पदार्थों का पाचन धीरे धीरे तरीके से होता है, बहुत जल्दी नहीं होता, उनको ज़्यादा मात्रा में खाइए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज़्यादा खाइए, इससे आपका कंपैरेटिवली बॉडी में एनर्जी लेवल्स अच्छा रहेगा। पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए, इससे भी आपका एनर्जी लेवल्स अच्छा रहेगा। कौन कौन से खाद्य पदार्थ एनर्जी लेवल्स को बढ़ाते हैं इस पर हमने सेपरेट वीडियो किया है। सुपर फूड्स फॉर इम्प्रूविंग योर एनर्जी, उस पर भी सेपरेट वीडियो किया है, इनको ज़रूर चेकआउट करिए। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल और निकोटीन का अवॉइड करिए, खासकर सोने के टाइम। सोने से जस्ट पहले यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सोने के जस्ट पहले यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और यदि आप चाय कॉफ़ी लेते हैं ये सारी चीज़ें आपकी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, जो कि अगले दिन आपकी सुस्ती का कारण बनती है। ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा मोबाइल पर टाइम स्पेंड मत करिए, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। मोबाइलों की जब ब्लू लाइट आपके आंखों पे पड़ती है तो इससे आपके मेंटल स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं और इससे आपका कंपैरेटिवली दिन भर सुस्ती रहना, कमज़ोरी रहना, फटीग रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपका सोने का एनवायरनमेंट काफ़ी कंफर्टेबल होना चाहिए। एक अच्छे वातावरण में आपको अच्छी नींद आएगी और अगले दिन आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करोगे। इसके अलावा अगर बॉडी के कुछ सॉफ्ट सिग्नल्स आ रहे हैं जहां आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है बॉडी को, तो वहाँ उसकी सुनिए। ओवर कमिट या ओवर वर्क करने का प्रयास मत करिए, बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत करिए। कई बार बॉडी आपको दर्द के माध्यम से या फटीग के माध्यम से या किसी तरह से बताने की कोशिश करती है कि कुछ गड़बड़ है, आप उस पर ध्यान दीजिए। ऐसे टाइम पर यदि आप बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं तो अक्सर प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मेडिकल इवैल्यूएशन करिए। कई बीमारियां ऐसी होती है जिससे आपको लंबे समय तक बहुत ज़्यादा फटीग महसूस होता है। ये सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अगर कोई बीमारी मिलती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किए बिना आपका ये कमज़ोरी या फटीग का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, इसलिए इस पर भी फोकस करिए। और फैमिली वालों से, रिलेटिव से, फ्रेंड से सपोर्ट सीख करिए। सपोर्ट ग्रुप्स बना सकते हैं जहाँ आप लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यदि आप लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप और वातावरण अच्छा रखते हैं, उनके साथ वार्तालाप अच्छी रखते हैं, तो ये सारी चीज़ों से आपका तनाव कम होता है, स्ट्रेस लेवल्स कम होता है और ओवरऑल आपका शरीर में होने वाला एक्सेस अमाउंट ऑफ फटीग भी कम होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको रेगुलर बेस पे करना है यदि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और सुस्ती होती है। आज के टॉपिक में हमने बात करी बहुत सारे ऐसे टिप्स पर जो यदि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और सुस्ती होती है तो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं।
उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा